कोई पूछा सेल स्थिरांक क्या है तो बोलेंगे किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ओके, प्रतिरोध किसको बोलेंगे बालक? तो ऐसे बोलेंगे आरोपित विभवांतर, भी मतलब क्या होता है? आरोपित विभवांतर, आई मतलब प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त, कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आप लोगों का नहीं चल पाया। आज भी वही स्थिति बरकरार है, लेकिन हमारे और आप में जोश और उत्साह की कमी नहीं है। कल क्लास आप लोगों का नहीं चल पाया था, फिर भी वीडियो धुंधला था, लेकिन हम बोल रहे थे भले आप लोग कितने सारे लोग जुड़ चुके होंगे, लेकिन हमने एक चीज़ गौर किया, काफ़ी लोग शानदार है और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो काफ़ी इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि भैया पढ़ना तो है। तो हम भी आप लोगों के लिए डेडिकेशन के लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं काम को। और आज जो है आप लोगों का एक अलग प्रकार के प्रीमियर करने वाले हैं इस चीज़ को। भले लाइव सेक्शन ना चले, लेकिन उस टाइम पर एक रिकॉर्डेड क्लास चलाया जाएगा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा बाड़ी? सब कुछ सही है? तो चलिए हम लोग कल के बातों को रिवीजन करेंगे और करेंगे ऑब्जेक्टिव, वो प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो इसको हम लोग पहले कल के बातों को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसको बोलेंगे बालक? तो ऐसे बोलेंगे आरोपित विभवांतर, भी मतलब क्या होता है? आरोपित विभवांतर, आई मतलब प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यही तो है। भी मतलब विभवांतर, आई मतलब प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा के क्या अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। किसे दिखाते हैं? आर से। आर बराबर भी बटा आई। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो ये आप लोग फोटो देख सकते हैं। ये आप लोग इस प्रकार से जो होता है छोटे छोटे गैजेट्स में लगा रहता है। जैसे आप लोग कैलकुलेटर तोड़ेंगे, छोटा छोटा बच्चा का खिलौना तोड़ेंगे, उस खिलौने, टूटे हुए खिलौने में आपको छोटा छोटा कोड दिखाई देता है। इस प्रकार से वो ब्लैक कलर का होता है, तो उस पर अलग अलग प्रकार का रंग भी लगा रहता है। तो ये आप लोग का प्रतिरोध का संकेत है जो आपको कभी पहचान करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों को जो अगला यानी पहला नंबर डिफिनीशन याद रखेंगे, आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। और आर बराबर भी बटा आई, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला है चालकत्व। तो बस इसी का जस्ट उल्टा क्या बोलेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा को चालकत्व कहते हैं, जिसे जी से दिखाते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, जिसे जी से दिखाते हैं। और इसका मात्रक, इसका नीचे मात्रक ओम था, तो ओम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो यही है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। जी बराबर 1 में आर हो जाएगा। बस बात क्या हो गया? खत्म। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। दो बातों को आप लोग क्लियर कर लिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध के लिए आर बराबर भी बटा में आई। या तो परिभाषा सूत्र से देते हैं, नहीं तो चित्र से। क्या बोलेंगे? आरोपित विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्लियर? बोले हाँ जी क्लियर। अब आइए हम लोग आएगा प्रश्न करते हैं, आएगा थ्योरी करते हैं। 2 पॉइंट हो चुका है। तीसरा पॉइंट आप लोग का क्या है? प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला है? रो बराबर आर ए बटा एल होता है। बोले हाँ जी क्लियर है। यदि हमको यहाँ पर इसको एकांक मान ले तो क्या इसको भूल देंगे ना? यहाँ पर एक करने से अभी ये भी बचा हुआ है, आपको ये भी एक करना पड़ेगा। तो ये दोनों पोर्शन एक हो गया, तो बच गया आर। आर को रो कर देंगे कब? जब लंबाई एकांक हो, जब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज, अनुप्रस्थ काट क्या होता है? आइए बताते हैं। देखिए मेरे भाई, ये इसका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। आप लोग एक खीरा समझिए, और खीरा का एक पीस जो सलाद कटा हुआ है, ये सलाद समझिएगा। तो ये लंबाई का जो ये लंबाई है, लेकिन ये हम लोग का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्त? ये हम बोलेंगे किसी चालक की लंबाई, किसी चालक के लंबाई एवं ए मतलब क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब खीरा का एक पीस सलाद। ऐसे ही इसके अनुप्रस्थ काट को यहाँ से दिखाया गया है। किसी चालक के लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एकांक मान ले तो प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक हो गया तो बच गया ये वाला। और इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं, बात कहानी खत्म।
तो यही बोले हैं दोस्त, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? यदि किसी पदार्थ की लंबाई एकांक हो यानी 1 मीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो यानी 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? रो से। और रो बराबर फार्मूला क्या हो गया? रो बराबर RA बटा में L। आप रो का फार्मूला याद करेंगे, कल हमने इसको डिटेल से बताया हुआ था। इसका मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? खत्म। इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। और यदि इसको आप लोग बोलेंगे इससे किससे दिखाते हैं, तो हम लोग रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से। 3 बातें क्लियर, प्रतिरोध बताया, चालकत्व बताया, प्रतिरोधकता बताया। और उसके बाद अगला जो स्लाइड है वो स्लाइड है आप लोगों का चालकता का। चालकता जस्ट इसके उल्टा है, चालकता जस्ट इसका उल्टा है। कप्पा बराबर होता है 1/ρ, यानी प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को, प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब क्या? उल्टा। प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब उल्टा को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। बात खत्म। प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हो गया। इसका मात्रक हो गया ओम इनवर्स और क्या हो गया? मीटर इनवर्स। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चालकता। ठीक है, तो चालकता के लिए क्या कंडीशन है? तो प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को हम लोग चालकता कहा जाता है। खत्म हुआ। इसका मात्रक हो गया क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो गया। तो हमने आपको कितना बात बता दी है? 4। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध, देखिए सारा का खेल किस पर है? तो सारा का खेल फार्मूला पर है। जिनको फार्मूला क्लियर उनका सब बात क्लियर। पहला जो बात आया R बराबर V बटा में I। दूसरा जो बात आया G बराबर 1/r। तीसरा जो बात आया रो बराबर RA बटा में L, रो बराबर RA बटा में L। चौथा जो बात आया वो क्या हो गया? चौथा जो बात आया कप्पा बराबर 1/ρ। और क्या पांचवा भी बात आएगा ना, तो हो जाएगा लैम्डा m बराबर k गुना 1000 बटा में c। और लास्ट जो बात आएगा लैम्डा EQ बराबर k गुना 1000 बटा n। ये बस 6 परिभाषा है, 6 परिभाषा आपके जुबा पर होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? पहला डिफिनीशन, आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक क्या होगा? तो जो इसका मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता के उल्टा को, उल्टा मतलब व्यतिक्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? तो प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को, प्रतिरोधकता के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। अब ये जो डिफिनीशन जो दोनों का देना है, वो दोनों में आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन बात? ये दोनों बातों को ध्यान रखिए। कौन कौन? तो एक हम लोगों का है मोलर चालकता और एक है आप लोगों का तुल्यांकी चालकता। देखिए दोनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर भी एक बात फिक्स रहेगा, यहाँ पर भी एक बात फिक्स है, विलयन, विलयन की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा, निश्चित, विलयन की कैसी मात्रा है? निश्चित। विलयन की कैसी मात्रा है? निश्चित मात्रा में। यहां पर भी बोलेंगे वही, विलयन की, विलयन की कैसी मात्रा है? निश्चित मात्रा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे विलयन की निश्चित मात्रा में। इसमें भी जब परिभाषा बोलेंगे तो विलयन की निश्चित मात्रा में। दोनों का डिफिनीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोलर चालकता है, एक आप लोगों का तुल्यांकी चालकता है। ये दोनों डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अभी आपको बता देंगे, अगला बार जब डिफिनीशन देंगे आप लोग खुद बोलेंगे। देखिएगा क्या बोलेंगे? तो विलयन के निश्चित मात्रा में, या फिर ये भी बोल सकते हैं विलयन के दिए गए आयतन में। आप लोग यहाँ पर शब्द निश्चित मात्रा के जगह पर आप लोग दिया गया आयतन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो विलयन का दिया गया आयतन, विलयन का क्या? दिया गया आयतन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें एक ही है। हमने आपको बता दिया विलयन का दिया गया आयतन मतलब क्या होता है? आयतन में मतलब क्या? निश्चित मात्रा में। यहाँ पर भी विलयन का दिया गया, विलयन के दिया गया आयतन में।
ठीक है। तो विलयन के दिए गए आयतन में या विलयन के निश्चित मात्रा में, दोनों बातें की, दोनों का डिफिनीशन सेम है, बस यहाँ पर अंतर है। इसमें होगा एक मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से, और इसमें क्या है 1 ग्राम समतुल्यांक को घुलाने से। दोनों में अंतर समझिए, उसके बाद आप लोग फील कीजिएगा। देखिए यहाँ पर विलयन का दिया गया आयतन, यहाँ पर विलयन का दिया गया आयतन, बस यहाँ पर क्या है कि 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाएंगे तो जो उसका चालकता प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे मोलर चालकता, और विलयन के दिए गए आयतन में 1 ग्राम समतुल्यांक को घुलाने से जो उसकी चालकता प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग तुल्यांक चालकता कहते हैं। सॉरी आप लोग, हाँ, तुल्यांक चालकता कहते हैं, ठीक है। यानी दोनों डिफिनीशन सेम है, लेकिन मोलर चालकता में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से जो उसका चालकता प्राप्त होगा उसे हम लोग मोलर चालकता कहेंगे। और यहाँ पर क्या है भैया, 1 ग्राम समतुल्यांक को घुलाने से जो चालकता प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांक चालकता। अब इसी को हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। अच्छा, एक सेल स्थिरांक भी है, सेल स्थिरांक को भी हम लोग डिफिनीशन क्लियर कर लेते हैं। सेल स्थिरांक क्या है, तो मान लीजिए हम लोग का सेल है, ये हम लोग का दोनों इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी को हम लोग किससे दिखाएं, एल से, और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किससे दिखाएं, ए से। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे जी स्टार द्वारा दिखाते हैं। कोई पूछा सेल स्थिरांक क्या है, तो बोलेंगे किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे जी से नहीं, जिसे जी स्टार द्वारा सूचित करते हैं। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, चाहे सेंटीमीटर इनवर्स, बात खत्म। अब आइए हम लोग आय का डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पर मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है। ये तो बातें आप लोगों को पहले ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो विलयन के दिए गए आयतन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो विलयन के दिए गए आयतन में कितना मोल घुलाने से, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट, कितना, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से जो उसका हमें आयनों की चालकत्व प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता। और इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से। इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से। फॉर्मूला याद रखेंगे, लैम्डा एम बराबर के गुना 1000/c। क्या के क्या है, तो के हम लोगों का है विशिष्ट चालकता, हमने पीछे बताया है आप लोगों को। यहाँ पर सी क्या है, तो सी हम लोग का क्या है, मोलर सांद्रता है या मोलरता है, ठीक है। इतना बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो के मोल चालकता है और सी जो है वो हम लोग का मोलर सांद्रता है, ठीक है। अब इतना बात यदि आप लोग क्लियर कर लिए, आपसे कोई पूछा बताइए इसका मात्रक क्या होगा, तो भैया एक बात याद रखिएगा कि जो कप्पा है वो कप्पा का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, संख्या का कोई नहीं होता है। मात्रक का हो जाएगा यहाँ पर मोल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा लीटर इनवर्स, यानी सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इनवर्स में। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर गया, और क्या हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर, क्या हो गया स्क्वायर, और क्या हो गया ओम इनवर्स, यानी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये सारा मात्रक आप लोगों का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इतना सारा बात आप लोग क्लियर है। हमने बोला कि मोलर सांद्रता सी क्या है, मोलर सांद्रता, और क्या क्या है, मोलर चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता। दोबारा रिपीट करते, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है। जब हम लोग अगला भी परिभाषा देंगे तुल्यांकी चालकता का, तो तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है। ये दोनों में डिफिनीशन में रहेगा। बस यहाँ पर जो विलयन के दिए गए आयतन में, उसमें भी जो विलयन के दिए गए आयतन है, बस यहाँ पर बदल रहा है। 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा एम से दिखाते हैं। जब अगला आपको डिफिनीशन दिखाएंगे, अगला ये वाला, तो ये भी देखिए तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो विलयन के दिए गए आयतन में 1 ग्राम समतुल्यांक को घुलाने से प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या डिफिनीशन है, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से प्राप्त होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी करना है। 1 मोल वैद्युत अपघट्ट घुलाएं, मोलर चालकता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम समतुल्यांक घुलाएं तो तुल्यांकी चालकता। क्या समझ में आया, इतना समझ में आया।
आप इस बात को याद रखेंगे। अब बस केवल आपको थोड़ा सा दोनों में डिफिनीशन, और डिफिनीशन तो आप लोग क्लियर है। उसका जो फॉर्मूला होता था लैम्डा एम बराबर के गुना 1000 बटा में क्या होता है सी, और इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा ई क्यू बराबर के गुना 1000 बटा में एन होता है। के जो बताता है वो किसको बताता है? के जो बताता है वो बताता है विशिष्ट चालकता को बताता है, ठीक है। और सी जो है वो किसको बताता है? मूलरता को बताता है। एन जो है ना वो सामान्यता को बताता है। एन किसको बताता है? सामान्यता को। बात खत्म, इतना हो गया। के किसको बताता है? विशिष्ट चालकता। सी किसको बताता है? मूलरता। और एन किसको बताता है? सामान्यता। इतना बात आपको याद कीजिए। लैम्डा एम मतलब मूलर चालकता, लैम्डा ई क्यू मतलब तुल्यांक चालकता। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इतना क्लियर है सारा बात? हम जान रहे हैं कब से आप लोग भूख रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए हमने कितना बात बताया। हमने आपको 7 डिफिनीशन बताया। 7 डिफिनीशन को एक छोटा बातों में हम लोग यदि रिवीजन कर ले, उसके बाद हम लोग आएंगे 8वां बात पर। चलिए आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पर भी आएंगे। सबसे पहले प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी बटा आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? जो हम लोग का चालकत्व होता है जी बराबर 1 में आर। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया? हमने बताया रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा एल। फिर हमने आपको क्या बताया? कप्पा बराबर क्या होता है? 1 में आर, 1 में रो होता है। फिर हमने आपको क्या बताया? फिर हमने आपको बताया जी स्टार बराबर होता है एल में ए। फिर हमने आपको क्या बताया? फिर हमने आपको बताया लैम्डा एम बराबर होता है के गुना 1000 बटा में क्या होता है? सी। और यहाँ पर होगा लैम्डा ई क्यू बराबर के गुना 1000 बटा में क्या हो गया? एन। सबका मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए परिभाषा कैसे देंगे? आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जिसे दिखाते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? इससे हम लोग इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे भाई सीख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिएगा कि किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? इसके अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो खत्म हो जाएगा। तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, या सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है। इसका भी मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कप्पा का जो मात्रक आपने क्या लिखा? कप्पा का मात्रक लिखे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये सी क्या है? मूलरता, उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। लीटर के जगह पर सेंटीमीटर क्यों कर सकते हैं? अब चूंकि लीटर का इनवर्स है तो सेंटीमीटर का पावर -3 हो गया, वही ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो पहले से ही ओम इनवर्स है, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। -3 ऊपर जाएगा तो +2, -3 ऊपर जाएगा तो +3, और 3 में से क्या हो गया? 2 हो गया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब मात्रक निकालेंगे ना तो सारा मात्रक सेम होगा, ओम इनवर्स भी सेम होगा, बस केवल यहाँ पर क्या होगा? ग्राम समतुल्यांक इनवर्स होगा, यानी इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिफिनीशन क्या देना है? ये दोनों का डिफिनीशन कैसे देंगे? विलयन के दिए गए आयतन में, इसमें भी विलयन के दिए गए आयतन में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से जो चालकत्व प्राप्त होगा, उसे हम लोग मोलर चालकता करेंगे। और विलयन के दिए गए आयतन में 1 ग्राम समतुल्यांक घुलाने से जो चालकता प्राप्त होगा, उसे हम लोग तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। खत्म हुआ। यही बात आपको सिखाना चाहते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोगों ने देखा दोस्त कि यदि यहाँ पर डिफिनीशन बोलेंगे इसका और इसका डिफिनीशन बोलना है तो क्या बोलेंगे? विलयन के दिया गया आयतन, विलयन के दिया गया आयतन। यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को घुलाने से जो चालकता प्राप्त होता है उसे मोलर चालकता कहते हैं। और यहाँ पर बोलेंगे 1 ग्राम समतुल्यांक घुलाने जो चालकता प्राप्त हो उसे तुल्यांकी चालकता कहा जाता है।
और बस यहाँ तक आप लोगों का क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता घटाने से, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता घटाने से दो बातें हैं। सांद्रता घटाने से चालकता घटती है, लेकिन मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। देखिएगा, मोलर चालकता बढ़ती है, दोनों में वही बात है। सांद्रता घटाने से, इसमें भी सांद्रता घटाने से, इसमें भैया क्या होती है, तो इसकी मान घटता है चालकता का, लेकिन हम लोग का मोलर चालकता बढ़ता है। चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। यानी कोई आपसे बोलेगा किसी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता घटाने से उसकी चालकता क्या होती है, घटती है, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों घटता है, क्योंकि उसकी आयनों की संख्या घट गया। मान लीजिए इतना आयन था, पहले इतना मात्रा था, मतलब 1 लीटर पानी में इतना आयन आया करता था। जैसे ही हम लोग पानी बढ़ाए तो अब उसकी मात्रा क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर कुछ अलग केस है, यहाँ पर सांद्रता घटाने से मोलर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आयतन बढ़ाने से इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसी कारण ये क्या हो जाता है, घट जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कोलराउस का नियम बहुत आसान है। कोलराउस का नियम का बस इतना ही तुक है और ताल्लुकात है। क्या ताल्लुकात है कि जो हम लोग किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, देखिएगा, ये हम लोग बोलते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता या सीमांत पर हम लोग मोलर चालकता, उसके धनायन का मोलर चालकता और उसके ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। रिपीट करते हैं, अनंत तनुता या सीमांत क्या, देखिएगा क्या बोला गया है, सीमांत मोलर चालकता, या कोई किताब इसको अनंत तनुता कहता है, दोनों बात एक ही है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन उसके ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। क्या बोले, अनंत तनुता पर किसी पदार्थ का, सुनिएगा ध्यान से, अनंत तनुता पर किसी पदार्थ की, चाहे किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी पदार्थ की, चाहे विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन उसके ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसी को कोलराउस का नियम कहते हैं। यही बात बोला गया है। इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्ट या किसी विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन उसके ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है। खत्म हुआ। आइए हम लोग देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है चालकत्व का सेल स्थिरांक का मात्रक। बच्चे को पता है भैया, एल ऊपर आया, ए नीचे हुआ, दो इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं, जिससे हम लोग किसे दिखाते हैं, जी स्टार से। क्या सूत्र हो जाएगा, L/A। आंसर नंबर क्या हो गया, ए। आते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये LiCl NaCl में अनंत अनुता पर समतुल्य सुचालकता। सुचालकता मतलब क्या होता है, धारा का प्रवाह किस में ज़्यादा होगा, जिसमें भैया आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से गति कर जाएगा, आसानी से धारा बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर धारा का प्रवाह आयन की वजह से, तो जिसमें आसानी से आयन टूटेगा उसमें आसानी से धारा बहेगा। अब बताइए, यहाँ पर हमने बोला कि Li का आकार इतना छोटा होता है, पोटेशियम का जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है। अब भैया उससे भी बड़ा किसका आकार हो गया, इसका। तो हमने आपको बोला ये Li है, ये पोटेशियम है, और यहाँ पर हम Li है, यहाँ पर जो हम लोगों का क्या है, सोडियम है, Na है, Na, और ये क्या हम लोगों का K। ठीक है, तो अब आप लोगों को तीनों की स्थिति में देखिए कि भैया किसमें से, ये मान लीजिए कि एक बार इसमें भी सटा है, एक बार इसमें भी सटा है, एक बार इसमें भी सटा है, तो बताइए किसमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है, इसमें। तो जिसमें दूर है वो आसानी से इतना ज़्यादा उसको नाभिक खींच नहीं पाएगा, गति कर नहीं पाएगा, धारा बह नहीं पाएगा। इसमें लॉजिकली क्या हो रहा है इसलिए ना कि जो नाभिक से जो ज़्यादा दूर है उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अब वो आसानी से अलग हो जाएगा तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। कुल मिलाने के बाद की देखिए, सब में Cl सब में अटैच है, सब में Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन किसमें से आसानी से Cl निकल सकता है, तो जो भैया पास में सटा हुआ उससे जल्दी निकलने वाला नहीं है, वो चिपक जाएगा भैया, हम छोड़ेंगे नहीं। कैसे भैया छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पोटेशियम का आकार बड़ा है तो Cl जो है ना थोड़ा दूर चला जाएगा, और दूर चल जाएगा तो आसानी से प्लस माइनस में टूट जाएगा, तो धारा बह जाएगा। यानी किसका चालकता ज़्यादा होगा, जिसमें पोटेशियम है, और यही एक ऑप्शन है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा। तो ये आंसर नंबर क्या हो गया, बी। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का वजह जो है उसका आकार है, आकार के वजह से उसकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं।
बोल रहा है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये बच्चे को पता होना चाहिए। आयनीकरण का जो सिद्धांत था वो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइए हम लोग आगे कंसेप्ट को करते हैं। फिर बोल रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सूचकांकता इतना है और विशिष्ट सूचकांकता तो Ksp। देखिए ये आप लोगों का विलेयता गुणनफल पूछ रहा है। Ksp का मतलब क्या होता है? विलेयता गुणनफल। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा है 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर से, यहाँ पर इतना है। खैर कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। विलेयता गुणनफल मतलब क्या होता है? विलेयता गुणनफल जब भी निकालना होगा उसके मोलर सांद्रता को गुना करना पड़ता है। कौन कौन है इसमें? तो आप लोगों का बेरियम सल्फेट मतलब क्या होता है? K2SO4, यानी K प्लस के जो मोलर सांद्रता है SO4 का मोलर सांद्रता, इसको दोनों का गुना करना पड़ेगा तो ही आपको मोलर सांद्रता तो आपको विलेयता गुणनफल निकल पाएगा। दोबारा रिपीट करते हैं, विलेयता गुणनफल निकालना है तो दोनों के मोलरता को गुना करना पड़ेगा। क्लियर? अब दोनों का मोलरता को यदि दोनों का मोलरता को आप लोगों को गुना करना है, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन मोलरता तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है, तो अब दिमाग लगेंगे कौन ऐसा विकल्प है जिससे मोलरता निकल सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि लैम्डा m बराबर K गुना 1000 बटा में C है। तो C हमको निकालना है तो K गुना 1000 और C को इधर लेकर जाए, ये वाला इधर आ गया। बोले हाँ सर, यानी K गुना 1000 बटा में लैम्डा m हो गया। भाई हम आपको एक बात बताएं कि C का तो C है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा m काश दिया होता तो आप लोग आसानी से निकाल देते, क्योंकि K तो आपको विशिष्ट चालकता यहाँ पर दिया ही है। देखिए विशिष्ट सूचकांकता ये आपको मान दिया गया है। आपको काश लैम्डा m का मान पता होता तो आप यहाँ पर ले जाकर रख देते तो C निकल जाता, C यहाँ पर रखते तो भैया निकल जाता और गुना भाग करते बन गया होता। लेकिन वही तो नहीं है, फिर दिमाग लगाएंगे। भैया एक बात बताइए लैम्डा EQ जो होता है ना, n गुना लैम्डा m के बराबर होता है। n क्या है? n बताता है कितने आयनों में टूटा हुआ है। तो बताइए K2SO4 कितने भागों में टूटता है? तो K प्लस में और SO4 2 माइनस में, यानी कितने आयन में? यानी K प्लस 2 है, यहाँ पर SO4 2 माइनस, इसमें कितने आयन में अपघटित हुए हैं? तो 2 को प्लस है और 2 को क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर जो n की संख्या कितना रख देंगे हम लोग? 2। लैम्डा m का मान बताइए। अब लैम्डा m का मान जो है ना, ओहो ऐसा होता है, लैम्डा m पहले रहता है मेरे भाई, लैम्डा m पहले होता है, लैम्डा EQ बाद में रहता है। इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। यानी लैम्डा m निकालना है तो लैम्डा EQ का किससे गुना करना पड़ेगा? n से। n का मान कितना है? 2। और लैम्डा EQ कितना है मेरे भाई? तो जो लैम्डा EQ है वो कितना है देख लीजिए। लैम्डा EQ का मान कितना दिया है? 400। तो यहाँ पर रखेंगे 400। 400 दूनी का कितना हो गया? 800। अब यहाँ पर यदि 800 निकल गया, दोबारा सुनिए, जब हमको सबसे पहले हमको मोलारता चाहिए था, मोलारता तो है ही नहीं। मोलारता निकालने चले इस फार्मूला से तो पता चला लैम्डा m नहीं है। लैम्डा m निकालने चले, पता चला n नहीं है। तो सबसे पहले हमने n निकाला, कितना आयन टूट रहा है, जुट रहा है, तो 2। तो n की जगह पर 2 रखे। लैम्डा EQ का मान क्वेश्चन में दिया गया था, हमने रखा 4 दूनी का 800, लैम्डा m निकल चुका है। लैम्डा m यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, देखिएगा C का मान निकालेंगे। C का मान निकालते हैं यानी मोलर सांद्रता। C का मान देखिए कैसे निकालेंगे। K कितना दिया है मेरे भाई? K 8 गुना 10 का पावर कितना दिया है? 5। ओके, उसके बाद 1000 का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 3। और नीचे लैम्डा m कितना निकल कर आया है? 800। 800 मतलब 8 गुना 10 का पावर 2। 8 से 8 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बताइए प्लस 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर +5 नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? -5 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, कितना है? -5। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब +2 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? -2। +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। यानी ऊपर क्या हो गया? -7 और ऊपर क्या हो गया? +3। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -4। यानी आपको पता चला मोलर सांद्रता, एक का मोलर सांद्रता 10 का पावर -4 है। तो भैया दोनों में तो आयन सेम है, दोनों में तो 2 का ही आयन है। तो यहाँ पर भी 10 का पावर -4 और यहाँ पर भी 10 का पावर -4। तो कितना हो चुका होगा? 10 का पावर -8। यही सवाल का जवाब है और इस प्रकार से ये क्या होता है? खत्म होता है। रिपीट करते हैं और अंतिम बार रिपीट करते हैं। आपको निकालना था ये, मोलरता था नहीं। मोलरता के लिए K गुना 1000 बटे लैम्डा m, लैम्डा m तो था नहीं। तो लैम्डा m के लिए n गुना लैम्डा EQ दिया था, n का मान हमको पता चला 2 है, 2 से किए तो लैम्डा m निकल गया। लैम्डा m निकाले तो C निकल गया। C के जगह दोनों जगह पर रखे तो हम लोग का Ksp निकल गया। यही विलेयता गुणनफल होता है। चलिए आइए हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला गया है। विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा की इकाई पूछा गया है। कप्पा की जो इकाई होगी मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कप्पा की जो इकाई होगी उसको देखिएगा। कप्पा जो होता है 1 बाई में रोह के मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम,
मीटर तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हो सकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों बात सही है। तो कौन सा आंसर होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर नंबर क्या हो गया? सी। खत्म हुआ। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इतना सारा बात आप लोग क्लियर है? इतना सारा बात आप लोग क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे का बात ध्यान देते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता और मूलक चालकता क्या है आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं, हमने पीछे बताया। विशिष्ट चालकता मतलब चालकता होता है। फिर अगला है विशिष्ट चालकता और समतुल्य चालकता, ये भी आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं। मूलक चालकता को तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार से ये सारा प्रश्न आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे बताया है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।